हेलो प्यारे भाइयों, जो कि भाई क्लास 12th के यूपी बोर्ड 2025 के लिए अपना एग्ज़ाम देने वाले हैं। उनके लिए केमिस्ट्री में, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा कि 4 इम्पॉर्टेंट नियम या फिर सिद्धांत या फिर क्वेश्चंस आप कह सकते हैं, जिनके द्वारा आप अपने 20+ मार्क्स पक्के कर सकते हैं, उनके लिए वीडियो है। तो मैं आपको 4 प्रिंसिपल्स या उन्हें क्वेश्चन कह सकते हैं या बताऊंगा। वीडियो के एंड तक बने रहिए। आइए शुरुआत करते हैं। यूपी बोर्ड 2025 केमिस्ट्री, हमारा जो 4 नियम मैं आपको बताऊंगा, उनमें से जो पहला नियम है वो है राउल्ट का नियम, जो कि 16, 17, 18 से लेकर 23 तक जो है लगातार आया है। तो आप लोग इसको ज़रूर कर लेना, और छोटा सा नियम है, इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लेना। चलिए शुरुआत करते हैं। नियम है हमारा पहला, राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम क्या कहता है वो पूरा इसमें दर्शाया गया है, जो उसकी समीकरण है वो भी दर्शाई गई है। तो देखिए, राउल्ट के नियम के अनुसार अवाष्पशील विलेय पदार्थों के विलयनों के लिए वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलयन में विलेय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। एक बार फिर से देखिए, राउल्ट के नियम के अनुसार अवाष्पशील विलेय पदार्थों के विलयनों के लिए वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलयन में विलेय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। इसकी समीकरण गणितीय रूप में कैसे लिखी जाती है वो भी देखिए। गणितीय रूप में P0 माइनस PS अपॉन P0 इक्वल टू एक्स विलेय इक्वल टू स्मॉल n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N। इसकी जो है पूरी समीकरण हो जाती है। देखिए, जहाँ पर हमारा ये सब क्या है, देखिए, जहाँ P0 माइनस PS इक्वल टू वाष्प दाब में अवनमन, यानी कि जो हमारा इतना हिस्सा ये वाला है, ये हमारा क्या है, ये है हमारा वाष्प दाब में अवनमन। P0 माइनस PS इक्वल टू वाष्प दाब में अवनमन। अब ये जो है हमारा पूरा फार्मूला बनता है, इसको पूरे को क्या कहते हैं वो देखिए आप इधर। P0 माइनस PS अपॉन P0 इक्वल टू वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। ये जो इतना ऊपर वाला था इसे कहते थे वाष्प दाब में अवनमन, और ये पूरा जो फार्मूला बनता है इसे कहते हैं वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। अब है एक्स विलेय। एक्स विलेय क्या है? एक्स विलेय इक्वल टू विलेय के मूल प्रभाज। जो एक्स विलेय है ये विलेय के मूल प्रभाज हैं। अब यहाँ पे इधर आइए, एन क्या है? स्मॉल एन। स्मॉल एन है विलेय के मोलों की संख्या। स्मॉल एन इक्वल टू विलेय के मोलों की संख्या। अब आता है कैपिटल एन। कैपिटल एन क्या होता है? कैपिटल एन इक्वल टू विलायक के मोलों की संख्या। एक बार आप लोग फार्मूला देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बार आप लोग राउल्ट के नियम का पूरा जो नियम है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक कम से कम 3 नंबर का तो आराम से आएगा, अगर आएगा। वैसे तो लॉन्ग में भी आ जाता है कभी कभी। आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे नियम की तरफ, जो कि है हमारा कोल राउज का नियम, जो कि बिल्कुल इसी की तरह 16, 17, 18 से लेकर अभी तक आ रहा है। हर साल हर सेट में अलग अलग सेट बदल के आते हैं, तो ज़्यादातर हर किसी में आता है। ये है हमारा कोल राउज का नियम। इसको भी देखिए। कोल राउज द्वारा प्रस्तावित आयनों के स्वतंत्र अभिगमन के नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघट्ट की अनंत तनुता पर मोलर चालकता लैम्डा इन्फिनिटी बेस m उसके धनायनों तथा ऋणायनों की अनंत तनुता पर मोलर चालकताओं। देखिए, चाहे धनायन, ये हमारी जो है धनायन का जाएगा, और ए है ऋणायन।
चालकताओं का कुल योग होती है। एक बार फिर से देख लीजिए। कोलराउस द्वारा प्रस्तावित आयनों के स्वतंत्र अभिगमन के नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघट्ट की अनंत तनुता पर मोलर चालकताओं लैम्डा इन्फिनिटी बेस एम उसके यानी कि जो ए है हमारा, उसके धनायनों तथा ऋणायनों की अनंत तनुता पर मोलर चालकताओं इन्फिनिटी बेस ज़ीरो तथा हमारा जो भी है प्लस होता है और माइनस, इसके दोनों के कुल योग के बराबर होती है। तो देखिए इसका फार्मूला कैसे बनता है। जैसा कि आप लोगों ने यहाँ पे देखा था, लेमडा इन्फिनिटी बेस एम इक्वल टू धनायन तथा ऋणायन की जो है योग के बराबर होती है। देख लीजिए आप लोग, लेमडा इन्फिनिटी बेस एम इक्वल टू बी प्लस लेमडा इन्फिनिटी प्लस बी, जे हमारा प्लस का है, जे हमारा माइनस का है। जैसा कि आप लोगों ने पहले ही देखा था, धनायन तथा ऋणायन के योग के बराबर होती है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमारे दो नियम हो चुके हैं। पहला हमारा नियम हुआ राउल्ट का नियम, दूसरा हमारा क्या हुआ, कोलराउस का नियम। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे नियम की तरह। नियम कहिए या समीकरण, कुछ भी, क्वेश्चंस कह दीजिए। हमारा तीसरा क्वेश्चन जो है दोस्तों वो है नेस्टेड। इसे देखिए नेस्टेड भी कहते हैं और नेस्टेड भी समीकरण भी कहते हैं। इसे दो तीन नामों से जानते हैं अलग अलग। तो हमारा नेस्टेड समीकरण जो है वो क्या कहता है, देखिए इसकी समीकरण भी बताऊंगा आपको। इलेक्ट्रोड विभव तथा विलयन के सांद्रण के मध्य संबंध को दर्शाने वाली नेस्टेड समीकरण कहलाती है। यानी कि जो इलेक्ट्रोड विभव तथा विलयन के सांद्रण के मध्य जो संबंध दर्शाता है, वो समीकरण कहलाती है, वो हमारी नेस्टेड समीकरण कहलाती है। एक बार ऐसा देखिए, इलेक्ट्रोड विभव तथा विलयन के सांद्रण, यानी कि इलेक्ट्रोड विभव और विलयन के सांद्रण में जो भी बीच में रिलेशन होगा, उसे हम जिससे रिप्रेजेंट करेंगे वो हमारी नेस्टेड समीकरण कहलाती है। इसका जो फार्मूला होता है, फार्मूला आप लोग देख सकते हैं, ए इक्वल टू E0 माइनस 2.303 RT अपॉन NF log 10 1 अपॉन Mn प्लस AQ। ओके, अब इसमें हम R को क्या कहते हैं, E को क्या कहते हैं, N को क्या कहते हैं, F को क्या कहते हैं, आप लोग वो देखिए। जो हमारा R दिया हुआ है, कैपिटल R जो है वह क्या है, गैस नियतांक। जो R है वो गैस नियतांक है, और जो T है उसे हम परम ताप कहते हैं। इधर देखिए, जो कैपिटल M जो हमारा आया है, इसे हम विलयन के धातु की सक्रियता कहते हैं। यानी कि जो हमारा M आया है, इसे हम विलयन के धातु की सक्रियता कहते हैं। और जो हमारा F आया है, जैसे कि लिखा है F, तो फैराडे नियतांक, ये जो हमारा क्या है दोस्तों, ये हमारा है फैराडे नियतांक, F इक्वल टू फैराडे नियतांक। अब जो है हमारा इधर स्मॉल n, जो हमारा स्मॉल n होता है, क्या होता है दोस्तों, प्रयुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या। यानी कि जो भी इसमें इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहे होंगे उनको हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करेंगे, प्रयुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या। F हमारा क्या था, फैराडे नियतांक, R क्या था, गैस नियतांक, T क्या था, परमताप, कैपिटल M विलयन के धातु की सक्रियता। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए नेस्टेड समीकरण का, ले लीजिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चौथा और आखिरी दोस्तों हमारा ए रहा। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कम से कम 5 से 6 बार दोस्तों को एक क्वेश्चन आ चुका है। दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग उसको जरूर देखिए। आभासी छद्म एकाणुक अभिक्रिया। देखिए दोस्तों, शुरुआत में आभासी लिखा जा सकता है
या छदम लिखा सकता है, तो आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। तो आप लोग दोनों याद रखिए, आभासी छदम एकाणुक अभिक्रिया। देखिए, वे प्रथम कोटि की अभिक्रिया जिनकी आणविकता 1 से अधिक होती है, यानी कि जो उसकी आणविकता होगी वो 1 से अधिक होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, 1 से जो है अधिक होनी चाहिए, 1 से कम नहीं होनी चाहिए। वे प्रथम कोटि की अभिक्रिया जिनकी आणविकता 1 से अधिक होती है आभासी एकाणुक अभिक्रिया कहलाती हैं। इस प्रकार की अभिक्रियाओं में एक अभिकारक आधिक्य में होता है। एक बार फिर से देखिए, वे प्रथम कोटि की अभिक्रिया जिनकी आणविकता 1 से अधिक होती है एक आभासी एकाणुक अभिक्रिया कहलाती हैं, या फिर छदम एकाणुक अभिक्रिया कहलाती हैं। इस प्रकार की अभिक्रियाओं में एक अभिकारक आधिक्य में होता है। अब चलिए हम इसका एक जो है एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, एथिल एसीटेट का जल अपघटन, इसका एग्जाम्पल है हमारा छदम अभिक्रिया का, छदम एकाणुक अभिक्रिया का एग्जाम्पल है एथिल एसीटेट का जल अपघटन, यानी कि CH3COOC2H5। ये हमारा क्या है, एथिल एसीटेट का जब हम जल अपघटन करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एथिल अल्कोहल बन जाएगा हमारा, और एथोनिक एसिड दोस्तों हमारा बन जाएगा एथोनिक एसिड, और एथिल अल्कोहल जो हमारा बन जाता है एथिल एसीटेट का जब हम जल अपघटन करते हैं। देखिए, इसकी आणविकता कितनी है, 2 है, और कोटि कितनी है, 1 है। देखिए, हमने शुरुआत में ही अपने इसमें कहा था वे अभिक्रियाएं जिनकी जो है आणविकता 1 से अधिक होती है, यानी कि इसकी आणविकता देखिए 1 से अधिक है, यानी 2 है, तो ये हमारी आभासी छदम एकाणुक अभिक्रिया है। तो आप लोग एग्जाम्पल आता है तो आप लोग ए एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हैं। अब देखिए क्यों है, देखिए वो भी देखिए, क्योंकि अभिक्रिया में 2 अभिकारक एथिल एसीटेट तथा जल प्रयुक्त हो रहे हैं, जबकि सांद्रण केवल एक अभिकारक का प्रेक्षणीय रूप से परिवर्तित हो रहा है। इसलिए दोस्तों आणविकता 2 है, कोटि 1 है, और जो इसकी दर होगी, दर कितनी होगी, K(CH3COOC2H5) यानी कि एथिल एसीटेट। तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत बार आ चुकी है। आप इसके एग्जाम्पल का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने इस वीडियो में आपको 4 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कह लीजिए या फिर नियम कह लीजिए, मैंने आपको बताए। तो आप लोग इन चारों नियम को याद कर लीजिए और अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए, और 2025 में केमिस्ट्री में 90+ स्कोर हासिल कीजिए। अब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और पढ़ते रहिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू दोस्तों।